गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का एक नया लेसन दैट इज़ रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो रूलर्स थे अपने कार्यकाल में अपने रीजन में उन्होंने किस तरीके के बिल्डिंग बनवाए। ठीक है, हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में या प्रीवियस चैप्टर्स में क्लास 6-7 में हमने ये पढ़ा कि जो रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ अपनाई, क्या क्या कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई अपने अम्पायर को चलाने के लिए। अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे और इनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इन्होंने इन रूलर्स ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई, कौन कौन से पब्लिक यूज के लिए चीज़ें बनवाई थी। सो विल डील विद द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ओके, so on the first page, very first page, you can see the first balcony of Qutub Minar. This was the minar which was built in 1199, around 1199, okay, by Qutubuddin Aibak, and means it was partially built by Qutubuddin Aibak and completed by Iltutmish। और जब भूकंप वगैरह आया, इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ तो उसको सुधार करवाया, उसको ठीक करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, इब्राहिम लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इन सब रूलर्स ने उसको ठीक करवाया। ये 5 स्टोरी मीनार है। इट इज़ 5 स्टोरी मीनार, जिसमें पहला स्टोरी का फर्स्ट स्टोरी मीन्स फर्स्ट स्टोरी का बालकनी आपके पिक्चर पे दिया हुआ है, जिसके बारे में ये लिखा गया है कि अगर आप बालकनी को देखोगे कुतुब मीनार की तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप में इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। इस तरीके से ज्योग्राफिकल शेप में इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। ठीक है, लाइक दिस। सो ये आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है और ये आपको आर्क दिख रहा है सर्कुलर। तो इस टाइप में आपको यहाँ पे नक्काशी की हुई मिलेगी। ठीक है, किस पे? आउटर सरफेस ऑफ द मीनार। आउटर सरफेस ऑफ मीनार पे आप देखोगे कुछ अरेबिक में लिखा हुआ है, जिसको स्कल्पचर बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। सॉरी, इंस्क्रिप्शन का मतलब हुआ है कि हार्ड सरफेस पे जब कार्विंग करके आप कुछ लिखते हो या फिर कोई डिज़ाइन बनाते हो, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इस बिल्डिंग पे आप देखोगे को एक तो ये सैंड स्टोन से बना हुआ बिल्डिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा ये जो मीनार है उसकी आउटर सरफेस पे आपको खूबसूरत नक्काशी, खूबसूरत इंस्क्रिप्शन वर्क देखने को मिलेगा। किस पे? कुतुब मीनार पे। ठीक है, कुतुब मीनार। हाँ, ठीक है। कब बनवाया गया था? इट वाज बिल्ट अराउंड 1199 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर इट वाज 5 स्टोरी मीनार या स्ट्रक्चर कह सकते हो। इट वाज अ 5 स्टोरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर किसके द्वारा बनाया गया? फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड या फिर बिल्ट बाई कह लो, बिल्ट बाई होम बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। and
further it was completed by इल्तुतमिश। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। ओके, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? इसके जो आउटर सरफेस है उस पर कार्विंग की गई है। कार्विंग में क्या लिखा गया? अरेबिक में चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें आपको जियोमेट्रिकल शेप में आपको सरफेसेस दिख जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? ये कौन करता होगा? ये करते होंगे वेरी स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स। वो क्राफ्ट पर्सन जिनको बहुत ही वो अपने काम में बहुत स्किल्ड होंगे, वही इस काम को करते होंगे। तो सोचो उस समय का आर्किटेक्चरल थिंकिंग कितना बढ़िया था, ठीक है। साइंस मीन्स आर्किटेक्चर भी एक साइंस है, वो कितना इम्प्रूव्ड था, ठीक है। तो ये 800 साल पहले बनाया गया आज से ठीक है। बिटवीन 8th and 18th century किंग्स एंड ऑफिसर्स बिल्ड 2 kinds ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो एग्जाम्पल है। हम इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत करते हैं तो ये उसका एग्जाम्पल है। एक तरीके से लैंडमार्क है ये कुतुब मीनार का जो बिल्डिंग है। उसके बाद से आप भारत में हर एक कोने में जाओगे तो देखोगे हर राजा ने, हर एक रूलर ने अपने आप को रिकग्नाइज कराने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग को बिल्ड किया। जैसे अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे और ये आर्किटेक्चर के बारे में जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि कैसे जो किंग्स थे वो काफ़ी क्या थे, मजबूत थे, ठीक है, काफ़ी धनवान थे, रिच थे, और अपने रिचनेस को, अपने सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए वो एक से एक अमेजिंग बिल्डिंग्स बनवाते थे। कुतुब मीनार वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस समय जो लोग थे, किंग्स थे, वो 2 तरीके की बिल्डिंग बनवाते थे। ओके, किंग्स यहाँ पे लिख सकते हो, किंग्स used to make generally 2 kinds of building, ठीक है। 2 तरीके के बिल्डिंग बनवाते थे। पहला, फर्स्ट में वो बनवाते थे फोर्ट बनवाते थे। और क्या बनवाते थे? टॉम्ब्स, गार्डन्स, पैलेसेस, टॉम्ब्स, गार्डन्स एंड पैलेसेस। ओके, इनका पहला जो टाइप था, उस समय के जो राजा थे, कब से कब तक के? 1300 से लेकर 1800 की जो टाइम पीरियड है, उस समय जो किंग थे वो 2 तरीके के बिल्डिंग बनवाते थे। पहला जो था वो फोर्ट, टॉम्ब, गार्डन, पैलेसेस एक्सेट्रा, इस तरीके के बिल्डिंग बनाते थे। इनकी क्या खासियत होती थी कि यहाँ देखो, राजा है तो अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेगा? फोर्ट बनवाएगा, जिसमें वो रहेगा। वो क्या होना चाहिए? वो वेल डिफेंसिव होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा किंग उसके ऊपर अटैक ना कर दे और आसानी से उसको रिमूव ना कर दे, ठीक है। टॉम्ब्स जो है उस समय का प्रचलन था, जो सूफी सेंट हुआ करते थे, सूफी संत जो हुआ करते थे, उनके मरने के बाद से उनका एक मकबरा बनाया जाता था, ठीक है, उसको टॉम्ब बोला गया। तो पहले टॉम्ब सूफी संतों का बनता था, फिर राजाओं ने अपने अपने जो एंसेस्टर्स थे उनका टॉम्ब बनवाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप दिल्ली में जाके देखोगे, यू विल गेट हुमायूं टॉम्ब, बहुत ही फेमस है, ठीक है। गार्डन्स बनवाते थे अपने प्लेजर के लिए, सेल्फ प्लेजर के लिए, खूबसूरती अपने चारों तरफ फैलाने के लिए गार्डन्स बनवाते थे। और पैलेसेस, जिसमें वो रहते थे, पैलेस समझते हो ना, एक आलीशान बिल्डिंग,
तो ये सब क्या होता था, ये इस टाइप के बिल्डिंग्स राजा बनवाते थे। किसके लिए? ये जितने भी बिल्डिंग्स थे ये सब प्रोटेक्टेड थे, इसमें आम आदमी का जाना अलाउड नहीं था। दीज बिल्डिंग्स वर ओनली फॉर किंग एंड देयर फैमिलीज। ओके, उनके फैमिलीज के लिए था। दूसरे टाइप का जो बिल्डिंग था वो कैसा था, उसमें क्या था, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ों को बनवाया जाता था, जिसमें पब्लिक क्या कर सके, अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफिल कर सके। तो इसमें क्या होता था, मॉस्क्स, मार्केट्स, ओके, सराय, ओके, और बाउलीज, ये जो थी इस टाइप के आप देखोगे बिल्डिंग्स राजा बनवाते थे। किसके लिए? पब्लिक यूज के लिए। ये क्या थी? पब्लिक यूज के लिए थी। मॉस्क तो आप जानते हो, मॉस्क का स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, मॉस्क, मुझे लगा ही था, मॉस्क, मार्केट्स, कैरावनसराय, बाउलीज, टैंक्स एंड टेम्पल्स। ये देख सकते हो आप कि ये जो दूसरे टाइप के बिल्डिंग्स है जो किंग के द्वारा बनाए जाते थे, ये पब्लिक यूज के लिए थे। जैसे कि मस्जिद हो गया, मार्केट हो गया, कैरावनसराय। मस्जिद में तो आप समझते हो क्या होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जाके प्रे करते हैं गॉड के लिए। कैरावनसराय क्या होता है, जो घुमंतु लोग होते हैं, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने वाले लोग होते हैं, हर कोई ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उनके रहने के लिए, उनकी रात गुजारने के लिए ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, जिसमें अगर मान लो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपको कहीं रुकना है, रात हो गई है तो आप रुक सकते थे। तो ये कैरावनसराय उनके लिए था, ठीक है। रेस्ट हाउस एक तरीके से कह सकते हो, रेस्ट हाउस बनवाते थे। बाउलीज आप राजस्थान में जाके देखोगे, चूँकि पानी की कमी होती है वहाँ पे, तो वहाँ के जो किंग थे वो बाउलीज बनवाते थे। बाउलीज, स्टेप बाउलीज या स्टेप वेल्स जिसको बोलते हैं हम, सीढ़ी वाला कुआं, ठीक है। टैंक्स, अगेन टैंक्स आपको देखने को मिलेगा, ये भी वाटर बॉडी ही है, वाटर को प्रिजर्व करके इसमें रखा जाता था। और टेम्पल्स, हिंदू लोग जो थे वो इसमें पूजा करने जाते थे। तो इस तरीके के बिल्डिंग्स बनवाए जाते थे। ये क्यों बनवाता था किंग? ये किंग पहले टाइप का बिल्डिंग तो अपने लिए बनवाता था, बिकॉज किंग है तो किंग दिखना भी चाहिए, पैलेस हो उसके पास, उसके पैलेस के चारों तरफ गार्डन्स हो, और फोर्ट में रहता हो, और जब मर जाए तो उसकी टॉम बन जाए, ठीक है। दूसरा जो है, किंग अपने जनता को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए क्या करता था, उनके इंटरेस्ट की चीज़ों को बनवाता था, ठीक है, ताकि जनता आसानी से रह सके, ठीक है। इसमें इस बिल्डिंग को बनाने का काम कौन करता था? तो जो लेबरर्स थे या फिर मर्चेंट्स इन बिल्डिंग को बनाया करते थे। क्या करते थे? मर्चेंट इन बिल्डिंग्स को बनाया करते थे। एक तीसरे टाइप का घर आपको 18वीं सेंचुरी के बाद देखने को मिलेगा, वो था हवेलीज, ठीक है। हवेलीज किसके हुआ करते थे? ये मर्चेंट्स के हुआ करते थे। मर्चेंट्स जो मतलब काफ़ी अमीर लोग होते थे, उनका हवेली हुआ करता था। तो ये आपको देखने को मिलेगा 18वीं सेंचुरी के बाद के आर्किटेक्चर में, ठीक है। गॉट इट। अब देखते हैं इंजीनियरिंग स्किल। हमने तो देखा कि किंग्स किस तरीके के बिल्डिंग्स बनवाते थे, तो हमने देखा कि अपने लिए कुछ बनवाते थे जो कि प्रोटेक्टेड होता था, कॉमनर्स इसमें अलाउड नहीं थे, आम आदमी अलाउ नहीं था। आम आदमी के लिए अलग तरीके के बिल्डिंग बनाए जाते थे। कौन बनाता था इन बिल्डिंग्स को? तो याद रखना, लेबरर्स जो होते थे वो, और मर्चेंट्स भी इन बिल्डिंग्स को बनाने का काम करते थे, ठीक है। मर्चेंट्स अपने लिए हवेलीज बनवाते थे। ये हवेली का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है 18वीं सेंचुरी के बाद, ठीक है। अब आते हैं, देखो आर्किटेक्चर का वर्क जो है वो एक साइंटिफिक वर्क है। बिल्डिंग करना, इसमें मेजरमेंट लगता है, इसमें शेप एंड साइज़ का ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको इंजीनियरिंग कहा जाता है, ठीक है।
गॉट इट। तो हम देखेंगे कि कौन से इंजीनियरिंग स्किल्स यूज हुए, गॉट इट, इसमें कौन से इंजीनियरिंग स्किल यूज हुए। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ कि दो तरीके के इंजीनियरिंग स्किल यूज हुए। एक तो ट्रैप बीट स्टाइल और दूसरा आर्कुएट ठीक है, आर्कुएट स्टाइल। ये ट्रैबिट स्टाइल में क्या था, स्टार्टिंग में जो बिल्डिंग्स बनती थी उसमें छोटे छोटे रूम हुआ करते थे 8th सेंचुरी से पहले, मौर्यन एम्पायर के समय में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा आर्किटेक्चर आगे बढ़ा तो लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग को कुछ बड़े बड़े रूम्स बनवाने शुरू किए। अब जितना ही ज़्यादा रूम बड़ा होगा, मतलब दीवारों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। अब इसके ऊपर जो रूफ होगा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो क्या हो जाए, मे बी यहाँ से बेंट हो जाए, बीच से बेंट हो जाए, चूँकि कोई सपोर्ट नहीं है। तो बेंट हो जाने से क्या हो सकता है, ये छत क्रैक हो सकती है और गिर सकती है और नीचे रहने वाले लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था। तो इसको दूर करने के लिए लोगों ने क्या किया, हर एक वॉल के अक्रॉस क्या रखा, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ये जैसे छत है, छत के नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे। इसको हमने बोला, आज हम इसको बीम बोलते हैं, ठीक है, बीम बोलते हैं। उस समय उन्होंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये किसी भी चीज़ का हो सकता था, ये वुड का हो सकता था, वुड का ही होता था। ये क्या करता, ये इस बड़े से रूफ को सैग होने से बचाता, बेंट होने से बचाता, ताकि ये रूफ टूटे ना। तो इस स्टाइल को हमने बोला ट्रैबिट स्टाइल। क्या बोला, ट्रैबिट स्टाइल। इसमें क्या होता है, इस स्टाइल में होता है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सपोर्ट दिया जाता है। ये हो गया वर्टिकल कॉलम या वॉल और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिया जाता है, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से दे के हम ट्रैबिट स्टाइल में घर बनाना शुरू किए। क्यों, क्योंकि अब रूम जो थी वो बड़ी बड़ी बनाई जा रही थी, गॉट इट। आगे आप देखोगे जब मुग़ल आर्किटेक्चर सामने आता है, तो विंडोज़ और रूम्स की वेट को कैरी करने के लिए कई बार लोग आर्क का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये रूम का, ये छत का वेट है, इसको कैरी कराना है, तो अगर ये इनफ लोड नहीं ले सकता है ये दोनों वॉल, तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ऐसे आर्क बना दिया, ठीक है, आर्क बना दिया। तो इसी को बोला हमने आर्कुएट स्टाइल। इसको हमने क्या बोला, आर्कुएट स्टाइल, ठीक है, इसको हमने बोला आर्कुएट स्टाइल। तो ये दो तरीके के स्टाइल हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आप लोग क्या करोगे, आप लोग होमवर्क में कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी खासियत के बारे में लिखोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।